ये कहानी एक ऐसी लड़की की जो अपने एडल्ट मूवी की वजह से रातों रात स्टार बन जाती है और 1977 को इस एक्ट्रेस की वजह से इस समय को स्वर्ण युग माना जाता है और ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। तो कहानी की शुरुआत 1917 से 20 साल की लिंडा अपनी फ्रेंड के साथ पूल के पास एंजॉय कर रही थी। तब लिंडा की फ्रेंड अपनी ब्रा निकालती है और लिंडा को भी खोलने बोलती है, तो लिंडा मना करते हुए गुस्सा होती है। तभी तापसी उससे पूछती है कल रात उस लड़के के साथ कुछ हुआ या नहीं। तब लिंडा उसे बोलती है पता है ना कुछ साल पहले क्या हुआ था मेरे साथ। तभी लिंडा की माँ लिंडा को बिना कपड़ों के देखकर उस पर काफी गुस्सा होती है। अगले सीन में लिंडा अपनी फ्रेंड के साथ एक रात को पार्टी में डांस करते हुए उचकते हुए फुल एंजॉय कर रही थी और चेक्स नाम का लड़का उन्हें दूर खड़ा देख रहा था। जब वह बाहर आती है तो वो उनसे बात करता है और उनके डांस की तारीफ करते हुए कहता है चाहो तो डांस को अपना करियर बना सकती हो। धीरे धीरे ये तीनों फ्रेंड बन जाते हैं। फिर चेक्स उन्हें ड्रग्स ऑफर करता है लेकिन लिंडा बोलती है शायद हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन तापसी ड्रग्स ले लेती है और फिर दोनों वहाँ से चली जाती हैं। जब लिंडा एक रात घर से बाहर जा रही होती है तब उसकी माँ उससे पूछते हुए इतनी रात को कहाँ जा रही है। तब लिंडा बोलती है तापसी के बॉयफ्रेंड का बर्थडे है और वो अपनी माँ को माना वहाँ से निकल जाती है। तब वहाँ पार्टी में चेक फिर से मिलता है और दोनों के बीच बात शुरू हो जाती है और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, फिर किस करने लगते हैं। अब वह उसे घर ड्रैप करता है लेकिन लिंडा को उदास देख उससे पूछता है कि क्या बात है। लिंडा बोलती है कि उसके पेरेंट्स के साथ उसके संबंध काफ़ी तनावपूर्ण है क्योंकि एक साल पहले उसने बिना शादी के एक बच्चे को जन्म दिया था और उसकी माँ ने बच्चे को धोखे से किसी को गोद दे दिया था। इस वजह से मैं किसी के करीब नहीं आती। तब चेक्स बोलता है कि मैं तुम्हारे मोम डैड से मिलना चाहूँगा, अगर उन्हें मैं पसंद आया तो तुम्हें मेरे साथ रात गुजारनी पड़ेगी। लिंडा खुद उसके साथ सोना चाहती थी और वो हाँ बोल देती है। अगले दिन चेक्स रेडी होकर उनसे मिलने आता है और लिंडा की मोम कहती है लिंडा ने बताया था कि तुम गवर्नमेंट जॉब करते थे। चेक बोलता है हाँ मैं आर्मी में था। तब लिंडा की मोम बोलती है मेरे पति भी आर्मी में थे, फिर पुलिस में, अब वो मैं एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी हेड है। तब लिंडा के डैड पूछते हैं अब तुम क्या करते हो, तो बोलता है एक बार और रेस्टोरेंट का बिजनेस है जो काफी अच्छा चल रहा है। तो ये सुन लिंडा के मोम डैड इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद दोनों किचन में बात कर रहे थे और मोम डैड बाहर टीवी देख रहे होते हैं। तभी वो दोनों किचन में ही किस करने लगते हैं और उसे ऊपर बैठाकर उसके नीचे भी किस करने लगता है। उसके बाद वो उसके मोम डैड को मना के लिंडा को अपने साथ ले जाता है तो उसकी माँ उसे टाइम पे घर आने के लिए कहती है और चेक उसे अपने साथ घर ले आता है और शर्त के मुताबिक लिंडा को उसके साथ सोना था तो उन दोनों के बीच घपाघप चालू हो जाती है और रात भर एक दूसरे के साथ मजे लेते हैं और देर रात घर लौटने की वजह से उसकी माँ उसे मारती है जिसकी वजह से अगले दिन वो चेक के साथ हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ के चली जाती है। इसके बाद एक दिन चेक के घर पार्टी थी तो वहाँ तापसी भी आई हुई थी। तब तापसी चेक के पास जाती है। तब वो एडल्ट मूवी देख रहा होता है तो वो तापसी से पूछता है कि तुम्हें जॉनी सीन्स पसंद हैं। तो बोलती है हाँ वो किसको पसंद नहीं होगा और चेक उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है जिससे तापसी वहाँ से चली जाती है और उसने लिंडा से भी कहा कि उधर मत जाओ, पर लिंडा चली गई और मूवी देखते हुए कहती है कि अच्छी लड़कियाँ ये सब नहीं करती हैं। चेक कहता है कि अच्छी लड़कियाँ इसलिए नहीं करती क्योंकि उन्हें करना नहीं आता, पर मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। उसी रात वो उसकी क्लास ले रहा था और लिंडा को ऐसे स्टेप्स करना अच्छा नहीं लगता था, पर वो चेक से प्यार करने लगी थी और वो जैसा बोलता लिंडा वैसे चेक को मजे दे रही थी और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करने लगे, एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और दोनों शादी कर लेते हैं। अब वो जब चाहे रातें रंगीन करते हैं। ऐसे देखते देखते 6 महीने गुजर गए। एक दिन जब रात भर चेक घर नहीं आता तब कॉल आता है तो चेक बोलता है मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, पुलिस ने उसे डांस करने वाली लड़कियों को सप्लाई करने के जुर्म में पकड़ा था जिसे वो गलत नहीं मानता है। वो लिंडा को बताता है कि उन लड़कियों को पैसा चाहिए था, मैं उन्हें काम दिलवा दिया करता था, इसमें क्या गलत किया। चेक को बहुत सारे पैसे चाहिए थे पर उनके पास कुछ भी नहीं था। चेक लिंडा को कहता है कि हमें कुछ करना होगा और इसके बाद लिंडा को एक प्रोडक्शन कंपनी में ऑडिशन देने ले गया जो एडल्ट मूवी बनाते थे। अब डायरेक्ट एडल्ट मूवी की कास्टिंग के लिए लिंडा को ऑडिशन देने के लिए कहा जाता है। फिर फिल्म के डायरेक्टर ने लिंडा को बाहर भेज दिया और चेक से कहता है कि ये लड़की नहीं चलेगी। आजकल लोगों को सब कुछ आर्टिफिशियल देखने की आदत पड़ गई है, इसे तो डायलॉग बोलना भी नहीं आता। तभी चेक बोलता है मैं तुम्हें डेमो दिखाता हूँ और लिंडा और वह जब घपाघप कर रहे होते थे तो एक बार उसने इसे रिकॉर्ड किया था। ये देखने के बाद दोनों सरप्राइज हो जाते हैं और फट से लिंडा को कास्ट करने के लिए रेडी हो गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शूटिंग की स्टार्टिंग हो चुकी थी। यहाँ पर इन्वेस्टर आया था जिसका नाम एंथोनी है। वो लिंडा पास जाकर बोलता है कि तुम एक दिन बहुत ही बड़ी स्टार बनोगी, मैंने तुम्हारा काम देखा है। अब मेकअप करते हुए लिंडा के फेस पर जरा फ्रेकल्स है, इसे छुपाने की कोशिश की जा रही थी जिसमें चेक आकर बोलता है इसे मत छुपाओ, यही तो लिंडा की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं।
उसके एडल्ट सीन के टाइम लिंडा जरा नर्वस थी, तो मूवी का हीरो उसके पास आता है। उसने कहा कि सब कुछ एकदम अच्छा होगा, जब हम दोनों सीन में होंगे तो स्लोली स्लोली करेंगे और बाकी की सब चीजें सही हो जाएगी। मूवी के पहले कुछ सीन्स खत्म कर देते हैं और अगला सीन लिंडा का हीरो के साथ इंटीमेट होने का सीन था। इस पर एंथोनी ने डायरेक्टर से कहा कि अगर चेक यहाँ होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लिंडा अच्छे से कर नहीं पाएगी। फिर उनका एक आदमी जिसका नाम चूज है, वो चेक को झूठ बोलता है कि मूवी की शूट के लिए रील खत्म हो गई तो जाके लेकर आओ। फिर शूटिंग स्टार्ट हुए। लिंडा की स्किल देखकर सब लोग हैरान हो गए थे और मूवी का हीरो जो हीरो बन रहा था वो उसके सामने फूस हो गया। अब मूवी की शूट खत्म हुई और ये सब सक्सेसफुल हुआ और ये सब रात को पार्टी करते हैं। अब चेक लिंडा को एंथोनी के पास आकर बैठने के लिए बोलता है, जिससे लिंडा मना कर देती है। फिर रात को वो दोनों इस बात पर झगड़ रहे थे। इसके बाद मूवी के पोस्टर के टाइम लिंडा थोड़ी अनकंफर्टेबल थी, तो फोटोग्राफर लहरी लिंडा के पास आकर उसे बोलता है, जिस तरह तुमने मूवी में कैरेक्टर की डेवलपमेंट की थी उसी तरीके से इसे फील करो। इसके बाद लिंडा का बहुत ही अच्छे से फोटोशूट हुआ और उसे अपनी फोटोज बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। अपनी सक्सेस से वो दोनों बहुत ही खुश थे। अब मूवी थिएटर में जा चुकी थी और सक्सेस उसे मिला स्टार्ट हो गया था। चेक एंथोनी से कहता है कि हमें बहुत ही कम पैसे मिले हैं और आप लोग बहुत कम आओगे। एंथोनी बहुत ही स्ट्रिक्ट था, तो बोलता है मैंने रिस्क ली है और पैसा लगाया है तो कमाऊंगा ही। अब मूवी बहुत बड़ी हिट हो जाती है और लिंडा के इंटरव्यूज वगैरह स्टार्ट होने लग गया। लिंडा का सपना था उसे एक्चुअल मूवी स्टार बनना है। जब लिंडा के पेरेंट्स को इसके बारे में जब पता चला तो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए थे। एक दिन के प्राइवेट स्क्रीनिंग की पार्टी थी जहां पर लिंडा यू हेवन से मिली। ये प्ले बॉय मैगजीन का एडिटर था, लेकिन उसे देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है। आज पूरा प्रीमियर एक दूसरे के साथ ही थे। यू हेवन उसे याद दिलाता है कि तुम एक्चुअल में मूवी स्टार बन सकती हो, तो इसके लिए उसे वो हेल्प कर सकता है। इसके बाद 6 साल गुजर जाते हैं। अब वह सब कुछ छोड़कर एक बुक लिख रही थी। पब्लिशर बुक पब्लिश करने से पहले देखना चाहता है कि लिंडा सब सच बोल रही है या नहीं, इसलिए वह उसका इंटरव्यू लेता है। अब तक जो सिचुएशन हमें दिखाई जा रही थी उसके पहले क्या होता था ये अब हमें पता चलेगा। जब चेक लिंडा की शादी हो गई थी तब चक उसे हर चीज के लिए फोर्स करता था। एक दिन तो घपाघप करते टाइम उसे बहुत हर्ट भी किया था। तब वो उसे बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हें मजा दे रहा था और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब लिंडा को भी चेक के बारे में सब पता चल गया था। जब इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी तो चेक लिंडा को रेडी कर क्लब में ले गया। वहाँ एक आदमी को लिंडा बहुत पसंद आई, तो चेक लिंडा को उस आदमी के साथ सोने के लिए जबरदस्ती करता है। अब चेक उससे प्रोस्टिट्यूट का काम करवाने लगा और ये सब लिंडा को पसंद नहीं था। इन सब से वो तंग आकर अपनी माँ के पास आती है, कहती है क्या मैं यहाँ कुछ दिन रुक सकती हूँ। तब उसकी माँ बताती है कि तुम्हें अपने पति के साथ ही रहना चाहिए और वो जो कहे तुम्हें करना चाहिए। अब यह तुम्हारी कोई जगह नहीं है, क्योंकि जो भी किया तुमने अपनी मर्जी से किया था। चेक का कॉल आता है तो उसकी मोम उसे ले जाने के लिए कहती है और लिंडा घर आकर घर की सामान तोड़ने लगी। अब चेक लिंडा से कहता है कि तुम्हें अब मूवी करनी होगी। लिंडा ने फिर से मना किया तो कहता है कि मैंने तुम्हारे रोल के लिए बहुत मेहनत की है और उसे गन दिखाकर धमकाया हुआ था। इसके बाद हम लिंडा को सेट पर देख सकते हैं। सब कुछ उसके साथ जबरदस्ती किया जा रहा था। हमने प्रीवियस सीन में देखा था जब लिंडा एंथोनी के साथ बैठने के लिए माना किया था, तो उस रात चेक ने लिंडा को बहुत मारा था। एक दिन लिंडा अपनी फ्रेंड तापसी से मिली, तब चेक भी उसके साथ था। तब तापसी लिंडा को कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा चिंतित हूँ, पर मुझे लगता है कि चेक तुम्हारे साथ ये सब जबरदस्ती करवाता है और तुम्हें शायद इसके लिए टॉर्चर भी करता होगा। अब ये सब चेक छुप कर सुन रहा था, तो लिंडा डर कर कहती है कि मैं बहुत लकी हूँ कि चेक जैसा हस्बैंड मुझे मिला। एक दिन पार्टी में चेक एंथोनी से पैसों के लेकर बात कर रहा था, पर एंथोनी कहता है कि मैंने ऑलरेडी लिंडा से बात कर ली है कि मैं अगले मूवी में उसे डबल पैसे देने वाला हूँ। अब लिंडा ने उसे कुछ बताया नहीं था, इसलिए चेक घर में लिंडा को बहुत ही मारता है। मूवी के पैसे से चेक ने अपने लिए एक घर खरीद लिया था और लिंडा ने कोई मूवी नहीं की थी। और चेक एक आदमी से मिलकर वह टॉयज बनाकर उसे बेचकर काफी ज्यादा पैसे कमाने वाला था। इसीलिए वह जबरदस्ती लिंडा के बारे में एक फैक्स बायोग्राफी भी लिखवाता है। इसके बाद एंथोनी चेक के पास आता है और अपने पैसे मांगने लगा है, लेकिन चेक कहता है कि मैं थोड़े दिन बाद तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगा। लेकिन एंथोनी कहता है कि लिंडा को एक फिल्म में काम करने के लिए मना लो, फिर मैं तुम्हारे सारे पैसे माफ कर दूंगा। फिर हम लिंडा को देखते हैं जो अपने घर में फोन लगाती है। फोन लिंडा के फादर उठाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये सब करते हुए हम नहीं दे सकते हैं, क्या हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई थी। और बहुत रोने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर चेक आता है और लिंडा से कहता है कि तुम्हें और एक मूवी करनी होगी, लेकिन लिंडा यहाँ पर मूवी करने से साफ मना कर देती है। तो चेक उसे पार्टी का बोल एक होटल में लेके जाता है और वहाँ पर उसे गन से डराता है। उसके बाद बहुत सारे आदमी आ जाते हैं और बारी बारी उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाते हैं और ये सब चेक उसे बात ना मानने की सजा
दे रहा था। अगले दिन लिंडा और चैक जब सो रहे थे तभी लिंडा वहाँ से भाग जाती है और डायरेक्टली एंथोनी के पास जाती है। एंथोनी लिंडा से कहता है कि तुम और एक मूवी में काम कर लो, इसके बाद तुम अपनी लाइफ खुद जीत सकती हो। जब लिंडा ने अपनी सारी सिचुएशन बताई तो एंथोनी डिसाइड करता है कि वह लिंडा को सपोर्ट करेगा, इसीलिए लिंडा को रहने के लिए एक घर दिया जाता है। इधर चैक लिंडा को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है। फाइनली उसे लिंडा का पता मिल जाता है। जब चैक वहाँ जाता है तो वहाँ एंथोनी ऑलरेडी रूम में था और लिंडा को और कहीं शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद उसे बहुत ही मारता है। उसके बाद हम लिंडा को देखते हैं, वह एक्चुअली में अपनी बायोग्राफी लिख ली थी। इसके बाद हमें घर दिखाया जाता है जहाँ पर उसका हस्बैंड और उसका एक बेटा था। लिंडा की बायोग्राफी को अप्रूवल मिल चुका था, इसलिए उसे अपने सर का फोन आया था। इसके बाद लिंडा का हस्बैंड लिंडा से कहता है कि क्या तुम यह सब करना चाहती हो, जिस पर लिंडा कहती है कि मेरे स्टोरी के बारे में सबको पता चलना चाहिए। इसके बाद लिंडा बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाती है। इसके बाद लिंडा की टीवी पर इंटरव्यू आती है। टीवी एंकर लिंडा से पूछता है कि जब यह सब हो रहा था तो तुमने इसके बारे में आवाज क्यों नहीं उठाई। लिंडा जवाब में कहती है कि एक छोटे से उम्र में ही हमें बताया जाता है कि हमारे पति जैसा हमें करने के लिए बोलता है, हमें वैसा ही करना चाहिए। ये इंटरव्यू लिंडा की माँ भी देख रही होती है, क्योंकि ये बात उसे उसकी मॉम ने ही कही थी। इसीलिए लिंडा की मॉम बहुत ही गिल्टी फील कर रही होती है। लिंडा आगे हमें बताती है कि जब ये सब मेरे साथ हो रहा था तब मैं बहुत ही छोटी थी, और यही मैसेज मैं अपने बुक के थ्रू आप लोगों से देना चाहती हूँ, क्योंकि जिंदगी में बैलेंस बहुत ही जरूरी होता है। कुछ दिनों के बाद लिंडा को उसके मॉम डैड अपने पास बुला लेते हैं। यहाँ पर ये लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं और बहुत रोते हैं। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। ये तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।